आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना जो प्रदेश है उसके बारे में। अच्छा, जनगणना चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर भारत सरकार की हो, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे उत्तर प्रदेश की। तो 2011 भाई 2011 की रिपोर्ट आई, 21 वाली अभी आई नहीं है। तो इसमें कहेंगे कि 2011 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की कुल आबादी में कितने प्रतिशत हैं। तो आबादी में ये कहेंगे कि 52.29 जो प्रतिशत है ये तो पुरुष हैं। अच्छा, 47.71 जो प्रतिशत महिलाएं। तो कितने प्रतिशत महिलाएं और कितने प्रतिशत पुरुष हैं, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, आगे देश की आबादी में जो हर के प्रदेश का स्थान है वो चौथा है। तो इसमें कहेंगे यूपी जो पहले नंबर पे ही है, दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। जैसे पीसी जैसे बड़े एग्जाम में क्या होता है ना कि इसे सीरीज आता है मिलाने के लिए, भाई ज़रा मिलाइए ज़रा इसमें। तो ये तो पता ही है पहले नंबर पे यूपी है, लेकिन सीरीज बना के पूछ लेंगे तब दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पूरा याद रखना जरूरी है इसमें। अच्छा, देश के क्षेत्र में प्रदेश का स्थान कहता है, जब क्षेत्रफल के हिसाब से प्रदेश का स्थान चौथा है तो राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, ये इनका स्थान है। फिर इसमें आ रहा है कि 2001 में प्रदेश की आबादी देश की कुल आबादी के मतलब कुल आबादी 100% माने तो प्रदेश की आबादी कितनी थी? उत्तर प्रदेश की आबादी थी 16.16। ठीक, और 2011 में बढ़ कितनी होगी? 16.51। ये 16.51 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जबकि प्रदेश का क्षेत्रफल तो वही रहेगा जो पहले था, भारत आज़ाद हुआ तब भी इतना ही था, आज भी इतना ही रहेगा। तो 7.33 ये फिक्स है। तो अगर पूछें कि 2011 के अनुसार जो है कि हर की जो प्रदेश की आबादी है, भारत की आबादी कितनी है, तो कहते हैं 16.51। अच्छा, 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले घटते क्रम में। ठीक, ये याद रखेंगे। तो 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा जो जिला है प्रयागराज, 59 लाख है। मतलब 59 लाख नहीं आएगा, लेकिन 59 लाख क्या है एक बोला जाएगा, एक मतलब हाँ कितनी ज़्यादा है तो 59 लाख, एक आइडिया लग जाएगा। और दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, यहाँ 47 लाख है। तीसरे नंबर गाजियाबाद 46 लाख। चौथे नंबर पर आजमगढ़ है। पाँचवें नंबर पर लखनऊ है। तो अगर आपसे पूछा जाए बड़े एग्जाम कि लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी है, ये जनसंख्या के हिसाब से चौथे नंबर पर है, तो कहेंगे ये जनसंख्या के हिसाब से 5वें नंबर पर है। और शुरू के 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उन्हें याद रखना है। फिर क्या है? अच्छा, 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम आबादी वाले 5 जिले ये बढ़ते क्रम में हैं। तो इसमें क्या देखेंगे भाई? महोबा जिला है, उसमें सबसे कम जनसंख्या 8 लाख है। फिर चित्रकूट में 10 लाख है। हमीरपुर में कितनी 11 लाख है। श्रावस्ती में 11.5 लाख है। ललितपुर में 12 लाख है। तो चित्रकूट, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर ये क्या है? ये उधर के जिले हैं, बुंदेलखंड के जिले हैं ये। उसके बाद श्रावस्ती है, ललितपुर, ठीक ये है। फिर आगे देखेंगे। अब देखते हैं 0 से 6 जो आयु वर्ग की जनसंख्या उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें 0 से 6 वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले ये घटते क्रम में। तो प्रयागराज जो 0-6 बच्चे हैं वो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा, फिर मुरादाबाद, वही क्रम चला गया। लेकिन तीसरी कंडीशन गाजियाबाद नाम का क्या हो गया? सीतापुर हो गया। फिर आजमगढ़, फिर बरेली। ठीक है, तो बरेली क्या है कि हर के जो है 5वें नंबर पर हैं बरेली जिले वाले, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में। अच्छा, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सबसे कम आबादी क्या है भाई? देखो महोबा, फिर हमीरपुर, चित्रकूट। ठीक, इसमें देखो हमीरपुर, चित्रकूट इधर उधर हो गए, बागपत और रैया। तो अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ है? तो बैराज डिस्ट्रिक्ट है। बैराज पता है आप लोग कहाँ पर है? तो वही है, पूर्व साइड में है बैराज। ठीक है, तो कितना 18.77 यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत पूछा जाए, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रतिशत वाले। और सबसे कम बच्चे कहाँ हुए? वो हुए कानपुर नगर में, खाली कितने हुए? 11.13%। अच्छा, अब क्या देखें? अब वृद्धि दर देखते हैं। कह रहे हैं कि 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि कितनी, मतलब 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई? तो कहते हैं 20.23 ये इसकी वृद्धि रही। जबकि पूरे भारत की वृद्धि कितनी है? 7.7% है। तो अब पूछा जाएगा कि भाई भारत में कितनी वृद्धि हुई? 7.7%। अब प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई? 20.23, मतलब जो औसत है उससे ज़्यादा प्रदेश की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये दोनों डाटा 7.7 और 20.23 दोनों याद रखेंगे, याद कर रखेंगे, रखना जरूरी है, नहीं तो पेपर में आएगा फिर गलत हो जाएगा। 2001 से लेकर 2011 के दौरान प्रदेश में पुरुष और महिलाओं की दशकीय वृद्धि तो 19.31 तो कितनी हुई हैं? पुरुष हुए हैं, जबकि महिलाएं कितनी हुई? 21.23, मतलब महिलाएं बढ़ रही हैं। ठीक है, आप डाटा आप देख रहे हैं उसमें दशकीय वृद्धि में। अच्छा, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य का स्थान 15वां स्थान है।
दशकीय जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से, चाहे राज्य रख लो या केंद्र रख लो, दोनों मिला के प्रदेश के स्थान है वो 15वां है। ठीक है। अब 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले जहाँ उन्होंने सर्वाधिक वृद्धि की है। ठीक। अब देखो घटते क्रम में गौतम बुद्ध नगर लगभग आधे आधे की वृद्धि की है, मतलब 10 सालों में 49.1%। फिर गाजियाबाद पास में देखो जिले हैं ये एनसीआर में आते हैं, ये तो पहले से पता हुआ आप लोगों को। तो गौतम बुद्ध नगर जिसे कहते हैं ना नोएडा, फिर उसे कहते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में कितनी हुई 41.3%, श्रावस्ती 30%, और बहराइच में 29%, उसके बाद में बलरामपुर। ये 5 डाटा हैं भैया। ठीक है, 5 जिले हैं तो 3 जिले याद रखेंगे, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। ठीक। अब बहराइच बलरामपुर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखेंगे कि 2011 के अनुसार सबसे कम वृद्धि वाले 5 जिले जहां बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई, कानपुर नगर और कानपुर देहात पास में है। तो कानपुर नगर में वृद्धि सबसे कम हुई है भाई, 9.9 ही वृद्धि हुई है। हाँ, बच्चे भी सबसे प्रतिशत में यहाँ कम है। ठीक है। और अब दूसरे नंबर पर हमीरपुर है 11.1%, तो सबसे कम बढ़ते क्रम में है ना। तो सबसे कानपुर सबसे कम वृद्धि, उसके बाद कानपुर ऑप्शन ना हो तो हमीरपुर, उसके बाद में बागपत, उसके बाद में फतेहपुर, सबसे जो है 5वें नंबर देवरिया। तो 3 लास्ट शुरू के 3 हैं कानपुर नगर। छोटे एग्जाम को पैट में तो छोटा ही है, या फिर यूपी कांस्टेबल थोड़ा ही छोटा ही पूछा जाएगा। तो अब कानपुर और हमीरपुर। ठीक। अच्छा, अब इस डाटा को ज़रा देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दशक, भारत की दशकीय वृद्धि, यूपी की दशकीय वृद्धि। तो हम देखते हैं 1961-71 में दशकीय वृद्धि कितनी रही थी, भारत कितनी थी 24.80, अब तक की सर्वाधिक वृद्धि। तो पूछा जाए कि अब तक की जो सर्वाधिक वृद्धि है वो भारत में कब रही थी, तो कह देंगे साहब 1961 और 71 में ये दशकीय वृद्धि रही थी। कितनी थी 24.80। ठीक। आगे देखते हैं, आगे है 1991 से लेके 2001 के बीच में, तो क्या है 21.50। ये नहीं याद रखें, उधर रखेंगे यूपी वाले में, ये यूपी के इम्पॉर्टेंट है। 25.85 अब तक की सर्वाधिक वृद्धि रहेगी। ठीक। तो अगर यूपी पूछा जाए तो कहते हैं साहब 1991 से लेके 2001। ठीक। कितनी रही 25.85। अब पूछा जाए कि बोले भारत कितनी रही, तो कहते हैं 1961-1971, ये वाला दशक था, उनका 24.80 था। अच्छा, 2011 में पूछा जाए कि भाई 2001 से लेके 2011 के बीच में कितनी वृद्धि रही, तो कहते हैं 17.7। ये तो रही है 17.7, मैंने बताया ना भारत सरकार की है ये। लेकिन यूपी कितनी रही, तो 20.23 जनगणना देखेंगे। अगर आपने इसे देख लिया, हम बाद इस कहते हैं कि भैया 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, कभी 3-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये पक्का वादा है हमारा। कल जो है कल लेक्चर होगा वो जनसंख्या घनत्व का होगा। ठीक है, इसे आप देखिए ज़रा और नोट जरूर करते जाएं भैया। ठीक है, ओके, धन्यवाद।